अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा शमशाद और मैं आपको स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज इस वीडियो में हम स्टीम सीरीज़ उर्दू प्री नर्सरी का सबक गायन करेंगे। तो आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, हम में से जब भी किसी से गलती हो जाए तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, लेकिन प्यारे बच्चों गलती से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गलतियों से ही तो सीखते हैं। और आपको पता है कि गलती करना अच्छी बात है। जो गलती करता है इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, वो कोई ना कोई एफर्ट कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। तो आपने भी अपनी गलतियों से डरना नहीं है और मेहनत करनी है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने गौर किया कि आज हमने गलती के बारे में बात की और आपको पता है कि गलती किस हर्फ से शुरू होती है? आज हमारा सबक भी वही हर्फ है। जी हाँ, गलती गाइन से शुरू होती है और गाइन गलती। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि आज गाइन से शुरू होने वाले कौन से अल्फाज हैं हमारे पास। प्यारे बच्चों, अपने किताब के सफ़े पे देखें। जी हाँ, क्या आपने गौर किया कि इस सफ़े में आइन के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ है? अरे ये क्या? जी हाँ, ये है गाइन। ये बिल्कुल आइन की तरह होता है, बस फ़र्क ये है कि आइन पे नुक्ता नहीं होता और गाइन पे होता है एक नुक्ता। जी हाँ, ये आपके इस किताब के सफ़े के दरमियान में बड़ा सा लाल रंग का एक नुक्ते वाला है गाइन। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि गाइन की आवाज़ क्या होती है? गाइन की आवाज़ होती है ग ग ग। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन से अल्फाज मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, ये हवा में लाल रंग का क्या उड़ता जा रहा है? आप इसे बर्थडेज पे भी तो फुलाते हैं। जी हाँ, अपनी सालगिरह पे जब किसी को सरप्राइज करना होता है तब भी तो हम इससे अपना रूम डेकोरेट इसी चीज़ से करते हैं। तो ये क्या है? गाइन गुब्बारा। जी हाँ, जब ये फटता है तो आप डर भी तो जाते हैं। जी, तो अब चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये किस जानवर की तस्वीर है और ये है कहाँ? जी हाँ, ये जंगल में है और इस जानवर को तो जंगल का बादशाह कहते हैं। शाबाश, ये है शेर। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि शेर जहाँ रहता है उसके घर को कहते क्या है? जी प्यारे बच्चों, उसके घर का नाम भी तो गाइन से शुरू होता है। शाबाश, गार। गाइन गार। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं खाके की तरफ। अच्छा, गौर करें और मुझे बताएं कि ये किस चीज़ का खाका है? और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ रहा हो। क्या ये अलादीन का तो कुछ नहीं? जी हाँ, ये है गलीचा। जी, ये है गलीचा। क्या आपने गौर किया कि गलीचा भी तो गाइन से शुरू हो रहा है? गाइन गलीचा। प्यारे बच्चों, आए अब अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और बनाते हैं प्ले डो की मदद से गाइन गुब्बारे। प्यारे बच्चों, वक्त हुआ है लिखाई का और अब हम सीखेंगे कि गाइन को लिखते कैसे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने आधा दायरा बनाना है और फिर उसके नीचे बड़ा सा पेट बना देना है और इसके ऊपर लगाना है एक नुक्ता। ये बन गया गाइन। आए दोबारा सीखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने एक आधा दायरा बनाना है और उसके नीचे बड़ा सा पेट बना देना है और इसके ऊपर लगाना है एक नुक्ता। ये बन गया गाइन। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, तलबा को किताब में गाइन लिखाने से पहले चंद लिखाई की सरगर्मियाँ करवाएं। इनसे हवा में ट्रेस करवाएं, हाथ में लिखवाएं, मेज पे लिखवाएं, सैंड ट्रे पे ट्रेस करवाएं, इन्हें व्हाइट बोर्ड पे बुलाएं और गाइन की प्रैक्टिस करवाएं। जब आपको तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि बच्चों को गाइन लिखना आ गया है और उसकी पहचान हो गई है, तो इनसे इनकी किताबें खुलवाएं और गाइन की लिखाई करवाएं। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए या होमवर्क देने के लिए हमारे अर्ली एडवेंचर किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों,
अब वक्त हुआ है आर्ट्स का। जी हाँ, हमारे आर्ट्स पोर्शन का टाइम है। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब के सफ़े पे देखें, ये किस चीज़ का खाका है? अभी हमने इसके बारे में गुफ्तगू भी तो की थी। जी हाँ, ये है गलीचा। गैन ग गलीचा। प्यारे बच्चों, आपने इस खाके में बड़े सलीके से रंग भरना है और अपनी टीचर को दिखाना है और उनसे शाबाश ज़रूर लेनी है। प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है नज़म मिलके गुनगुनाने का। तो आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ गैन से शुरू होने वाले अल्फाज की नज़म मिलके पढ़ें। तो आए चलते हैं नज़म की तरफ। बच्चों गुस्ल करो तुम रोज़ाना, अब ना चलेगा कोई बहाना। गौर में बैठा शेर ये बोला, गुब्बारे और गलीचे लेते जाना। बच्चों गुस्ल करो तुम रोज़ाना, अब ना चलेगा कोई बहाना। गौर में बैठा शेर ये बोला, गुब्बारे और गलीचे लेते जाना। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, तलबा से कहें कि अपने इर्द गिर्द मॉल को गौर से देखें और उसमें गैन से शुरू होने वाली चीज़ें तलाश करके लाए और फिर आपने गिनती करवानी है और देखना है कि कौन सा बच्चा गैन से शुरू होने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ें तलाश कर पाया है। अब वक्त हुआ है हमारे टेक्नोलॉजी पोर्शन का। मोहतरम उस्ताज़ा कराम, तलबा को अपना मोबाइल दें और सफ़े पे दिया गया QR कोड इनसे स्कैन करवाएं। हमारी टेक्नोलॉजी पोर्शन का मकसद ये है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आ जाए और उन्हें पता चले कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। और उनकी डायरी में भी लिखें कि वालिदैन घर में ये QR कोड बच्चों से स्कैन करवाएं और ये वीडियो उनको दिखाएं। फिर बच्चों, वक्त हुआ है सरगर्मी का। जी, पता है आपने आज क्या करना है? आपने करना ये है कि आपको मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं और ये एक सीक्वेंस में आ रही हैं। आपने इस पैटर्न को फाइंड करना है, इसका अंदाज़ा लगाना है कि अब पैटर्न में अगली तस्वीर कौन सी आनी है। तो आपने उस तस्वीर के साथ आखिरी तस्वीर को मिलाना है। सबसे पहले हमारे पास वाटर बॉटल है, यानी पानी की बोतल, और साथ में लंच बॉक्स है। फिर पानी की बोतल, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, उसके बाद क्या आएगा? लंच बॉक्स। तो आपने पानी की बोतल की तस्वीर को लंच बॉक्स से मिला देना है और इस पैटर्न को मुकम्मल करना है। इसी तरह हमारी अगली सरगर्मी है तोता बिल्ली। तोता बिल्ली, तोता बिल्ली, तोता, फिर क्या आएगा? बिल्ली। तो आपने तोते की तस्वीर को बिल्ली से मिलाना है। अब चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। चांद तारा, चांद तारा, चांद तारा, चांद, फिर क्या आएगा? तारा। तो हमने चांद की तस्वीर को तारे से मिलाना है। हाँ जी, अब चलते हैं अपने अगली एक्टिविटी की तरफ। वो है बल्ला। बल्ला गेंद, बल्ला गेंद, बल्ला हाँ गेंद, शाबाश। तो बल्ले की तस्वीर को आपने किससे मिलाना है? गेंद की तस्वीर के साथ। आपने ये सरगर्मी मुकम्मल करके अपनी टीचर को दिखानी है और उनसे शाबाश ज़रूर लेनी है। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक था हर्फ गैन के बारे में। आज हमने गैन से मुतल्लिक बहुत सी सरगर्मियाँ की। मुझे उम्मीद है कि आपको अब हर्फ गैन अच्छे से याद हो गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।